प्रीवियस लेक्चर में अपन लोग कवर कर चुके थे वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अपन कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक चीज जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर कोई चीज वेक्टर है तो पहली बात उसकी डायरेक्शन होगी और दूसरी बात उसके पास मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे और मैंने ये बात बोली थी कि डायरेक्शन जब वो होती है, डायरेक्शन अलोंग द सेंटर ऑफ टू मासेस होती है। टू मासेस होती है, ये बात मैं लास्ट टाइम बता चुका था। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास मल्टीपल मासेस हुए तो उन मल्टीपल मासेस को मुझे जोड़ने के लिए वेक्टर के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो वेक्टर के रूल फॉलो करने के लिए मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करता हूं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिफरेंट मासेस ले रहा हूं और उन मासेस को फिर अपन ऐड करेंगे। मतलब उनके बीच में लगने वाले जो भी फोर्सेस हैं उन फोर्सेस को अपन ऐड करेंगे और उसका नेट फोर्स अपन डिटरमाइन करेंगे। मैंने माना कि एक मेरे पास मास है m, इसे मैंने नाम दे दिया m1 है, ये इसका सेंटर है, ये मास है मेरे पास m1। मैंने दूसरा मास यहां पर कंसिडर कर लिया जिसे मैंने माना कि ये मास m2 है। तीसरा मास मैंने यहां पर कंसिडर कर लिया, ये मास सपोज m3 है। और एक मास मैंने और कंसिडर कर लिया, ये मास जो m4 है। ओके, इनके सबके ये रहे सेंटर्स। अब अगर इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन होती है अलोंग द सेंटर ऑफ द मासेस। तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी भी डायरेक्शन ये होगी, इस वाली लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग होगी, और इसकी डायरेक्शन इस वाली लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग होगी। राइट? अगर मास m1 को m3 अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी और इसे अपन लिखेंगे f13। इस m1 मास को m2 मास अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी जो होगी f12। और अगर इसी m1 मास को ये m4 बॉडी अगर अट्रैक्ट कर रही है तो इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, और इसे अपन बोलेंगे m14। राइट? अपन डायरेक्शन किस तरीके से लेते हैं, सॉरी ये f होगा। अपन ये फोर्स की डायरेक्शन किस तरीके से लेते हैं, ये मैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैं इसे कवर कर चुका हूं। नाउ अगर मुझे यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस देखनी है, यानी इसके सेंटर से इसके सेंटर तक के बीच की डिस्टेंस, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या मैं इस डायरेक्शन में लूंगा, डायरेक्शन के साथ अगर मुझे डिस्टेंस लेनी है तो इस डायरेक्शन में लूंगा, और ये डिस्टेंस आएगी r वेक्टर 31। सिमिलरली 2 1 के बीच की अगर मैं डिस्टेंस कवर करूंगा तो इसे मैं लूंगा r21 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली इसे मैं कवर करूंगा तो इसकी डायरेक्शन इस तरीके से जाएगी डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस के लिए r यूनिट वेक्टर 41। इन तीनों की डिस्टेंस मतलब m1 मास से m3 मास, m1 मास से m2 मास, m1 मास से m4 मास, इन सब के बीच की डिस्टेंस सेम है। मतलब इन सब का मैग्नीट्यूड सेम है। जितनी डिस्टेंस पर ये बॉडी होगी उतनी ही डिस्टेंस पर ये बॉडी है, उतनी ही डिस्टेंस पर m1 से m4 बॉडी है। अगर मुझे इन सब का समेशन डिटरमाइन करना है तो समेशन के लिए मैं जानता हूं कि मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका समेशन अपन वेक्टर फॉर्म से करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म के लिए समेशन होगा f नेट इज इक्वल्स टू f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस, इस तरीके से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा
और ये एफ एन तक सारे जितने भी फोर्सेज होंगे उन सब का ये समीशन होगा, तभी जाकर के अपन एफ नेट डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं m1 मास का अगर मैं रिजल्टेंट डिटरमाइन करूंगा तो f1 मास के लिए मुझे f1 फोर्स डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो ये f1 फोर्स मुझे अगर डिटरमाइन करना है, देखो f1 वेक्टर, ध्यान से देखना, मुझे लिखना है f12 क्योंकि 1 से लगने वाले सारे फोर्सेस, 1 से लगने वाला ये फोर्स है f13, f12 फोर्स है और f14 फोर्सेस, ठीक है। इन सब का समीशन कर दूंगा मैं, f12 प्लस f13 प्लस f14, इन सब का समीशन मैंने कर दिया। नाउ f12 की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, मैं जानता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स है ये, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अपन जानते हैं कि F ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू आता है G कैपिटल G नेगेटिव इनटू मास ऑफ, अगर यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 तो डेट मीन्स यहाँ पर आएगा मास 2, यहाँ पर आएगा मास 1 अपॉन यहाँ आएगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है r21 का स्क्वायर, और यहाँ आएगी इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन आएगी r21 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली अगर मुझे f13 पता करना है, f13 वेक्टर देखना है, तो मैं इसे लिखूंगा माइनस जी m3 m1 अपॉन r31 का स्क्वायर इंटू r31 यूनिट वेक्टर, ओके। सिमिलरली अगर मैं f14 डिटरमाइन करूं तो f14 आएगा f14 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस जी m4 m1 अपॉन r41 का स्क्वायर इंटू r वेक्टर 41। क्या इन तीनों चीजों को अगर मैं देखूं तो इन तीनों का सम मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स F1, राइट। तो इसी चीज को मैं अप्लाई कर रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस जी m2 m1 अपॉन r21 का स्क्वायर r21 यूनिट वेक्टर माइनस जी m3 m1 अपॉन r31 का स्क्वायर इंटू r31 यूनिट वेक्टर माइनस जी m4 m1 अपॉन r41 का स्क्वायर इंटू r41 यूनिट वेक्टर। यहां से मैं F1 डिटरमाइन करने के लिए माइनस जी को कॉमन ले रहा हूं, इसमें बचेगा m2 m1 अपॉन r21 का स्क्वायर r21 यूनिट वेक्टर प्लस m3 m1 अपॉन r31 का स्क्वायर इंटू r31 यूनिट वेक्टर प्लस m4 m1 अपॉन r41 का स्क्वायर इंटू r41 वेक्टर। ये इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो है r है यूनिट वेक्टर, इस यूनिट वेक्टर को अपन लोग लिखते हैं नोट, ये जो यूनिट वेक्टर है r यूनिट वेक्टर, ये दिया जाता है r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r, या फिर इसे अपन लिख सकते हैं r वेक्टर अपॉन r। r केवल ये ओनली मैग्नीट्यूड को बताता है और ये बताता है डायरेक्शन को। तो इसलिए अगर यहां पर मैं लिखूंगा इस जगह पे, तो इस जगह पे मेरे पास आएगी टर्मिनोलॉजी, इस जगह पे मेरे पास टर्मिनोलॉजी आएगी F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस जी
m2 m1 अपॉन r21 का होल थ्राइस इंटू r21 वेक्टर। ओके, क्योंकि ये r ऊपर वाले से देखो r ये मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, प्लस m3 m1 r31 का क्यूब इंटू r31 वेक्टर, प्लस m4 m1 अपॉन r41 का होल थ्राइस इंटू r41 वेक्टर। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब अपन को जितने भी फोर्सेज हैं वो सारे फोर्सेज इस वेक्टर समीशन के द्वारा जोड़ने पड़ेंगे। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक सिंपल तरीका। ये मेथड है, ये मेथड अपन कई जगह पे यूज करेंगे अभी इसमें, क्योंकि वेक्टर समीशन इसमें चलता रहेगा और वेक्टर समीशन के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन फिर भी एक मेथड अपन लोग जानते हैं कि अपन लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि जब भी दो वेक्टर का एडिशन करना होता है तो दो वेक्टर के एडिशन के लिए अपन को एफ नेट डिटरमाइन करना है। तो एफ नेट डिटरमाइन करने के लिए अपन लगाते थे फोर्स F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर ये जो थीटा एंगल है वो थीटा एंगल होता है फोर्स F1 एंड फोर्स F2 इन दोनों के बीच का एंगल। ओके, ये अपन एफ नेट का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करते हैं इस फॉर्मूले से, और इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए अपन लगाते थे tan अल्फा इज इक्वल्स टू F1 इंटू कॉस F1 इंटू साइन थीटा, F1 इंटू साइन थीटा, ऊपर साइन आता है नीचे कॉस आता है, F2 प्लस F1 इंटू कॉस थीटा। ये अपन फॉर्मूला लगाते थे, राइट। तो इससे अपन को ये पता चल जाएगा कि F2 फोर्स से कितने एंगल के साथ ये मैग्नीट्यूड अपन को नेट फोर्स मिलेगा, नेट फोर्स का ये वाला मैग्नीट्यूड अपन को मिलेगा, तो अपन को एंगल पता चल जाता था। ये फॉर्मूला मैंने जब बेसिक मैथ की क्लास बताई है, बेसिक मैथमेटिक्स जो मैंने कवर किया है, उस बेसिक मैथ की क्लास में ये फॉर्मूला मैंने कवर किया है, वहां पर मैंने ड्राइव भी कराया कि ये वाला फॉर्मूला कैसे से डिटरमाइन होकर के आया। इसी चीज को मैं अप्लाई कर रहा हूँ इन फोर्सेस के ऊपर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। मैंने मान लिया कि मेरे पास m1 मास है, ये मेरे पास m1 मास, यहाँ सपोज मेरे पास है ये वाला मास मैंने ले लिया m2 मास, ये वाला मास मैंने ले लिया m3 मास। ओके, अब इसकी जो डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन, वो सेंटर टू सेंटर जाएगी। तो अगर m1 को m3 बॉडी अट्रैक्ट कर रही है तो इसकी डायरेक्शन आएगी F13, राइट। नाउ अगर m1 बॉडी को m2 बॉडी अट्रैक्ट कर रही है तो इसकी डायरेक्शन आएगी F12। बिल्कुल सही। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो वाला एंगल मैं लेकर के चल रहा हूं थीटा एंगल। ये वाला एंगल है दोनों फोर्सेस के बीच का, वो वाला एंगल है थीटा एंगल। अब मुझे एफ नेट डिटरमाइन करना है। क्या मैं एफ नेट अगर डिटरमाइन करूं तो क्या मैं इसे इस फॉर्मूले को ये लिख सकता हूं, एफ नेट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू F12 का स्क्वायर, वेक्टर F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F1213 इंटू कॉस थीटा। इससे मुझे पता चल जाएगा कि एफ नेट क्या है। ओके, सपोज मेरे पास एफ नेट डिटरमाइन होकर क्या है, ये मेरे पास एफ नेट डिटरमाइन होकर के आ गया। अब ये एफ नेट किस एंगल पर होगा, मतलब 13 से कितना एंगल बनेगा और इससे कितना एंगल बनेगा 12 से, तो मुझे एंगल डिटरमाइन करना पड़ेगा। एंगल डिटरमाइन करने के लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं tan अल्फा इज इक्वल्स टू F13 साइन थीटा अपॉन
F12 प्लस F13 cos थीटा। यहां से F12 जो फोर्स है उससे अल्फा एंगल पर मुझे क्या मिलेगा, एक नया, मतलब नया नहीं, मतलब ये रिजल्टेंट कितने एंगल पे मिलेगा मुझे, F12 फोर्स से अल्फा एंगल पर मुझे रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो 1 2 फोर्सेस ये है, तो यहां से अल्फा एंगल पर मुझे एफ नेट मिल जाएगा, राइट। इन दोनों को देखना होता है, F12 फोर्स के साथ अल्फा एंगल बनेगा। ओके, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, और अपन क्वेश्चन इस वाले से मोस्टली सॉल्व करेंगे, और ये वाला भी लगेगा आगे चल के। मैं इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की इस लॉजिक को मैं जब समझाऊंगा, तो यहाँ से तुम लोगों को ये समझ में आया कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो पूरा जो मैंने बताया, ये कॉन्सेप्ट भी अपना लगेगा जब अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे। तो ये लगता रहेगा, ये वाला भी फॉर्मूला लगता रहेगा, ये जो अपन ने ड्राइव किया है, ये दोनों ही फॉर्मूले अपने अप्लाई होते रहेंगे। ओके, थैंक यू।